हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हमारे इस YouTube चैनल में बायो क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो आज हम अध्याय पहला पुष्पे पादप में लैंगिक जनन, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं परागण। तो परागण क्या होता है, आइए जानते हैं। तो परागण क्या होता है, तो परागण के बारे में आइए जानते हैं। परागण क्या होता है, तो परागण के बारे में आइए जानते हैं। किसी एक पुष्प के परागण क्या होता है, जब किसी एक पुष्प के जब उससे परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के किसी एक पुष्प में जाता है, परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में जाता है, तो उस क्रिया को परागण। जैसे मैं बताता हूँ, तो परागण कंप्लीट हुआ। जैसे मैं बताता हूँ, ये पुष्प हुआ, ये पुष्प हुआ, अच्छी तरह से समझाता हूँ। ये पुष्प हुआ और ये दूसरा पुष्प हुआ, अच्छी तरह से समझाता हूँ। ये पुष्प हुआ और ये दूसरा पुष्प हुआ, ये दूसरा पुष्प हुआ, इसके हुए परागकण। ये दूसरा पुष्प हुआ, इसके हुए परागकण। ये हुआ परागकण। परागकण और परागण में कंफ्यूज नहीं होना है। परागकण और परागण में, और ये होता है परागण, परागकण जिसे परागकण, और ये और ये होता है परागण। यहाँ से निकलकर इसके इस पुष्प के वर्तिकाग्र यहाँ पर, यानी इसके परागण से निकलकर इसके पौधे इस पुष्प के वर्तिकाग्र है, ये परागण निकलकर यहाँ पर आता है, तो उस क्रिया को बोलते हैं परागण। तो आप समझ ही गए, ये परागण है, ये परागण यहाँ पर आता है, तो उस क्रिया को बोलते हैं परागण का। तो आप समझ ही गए होंगे कि वर्तिकाग्र में आना, मतलब यहाँ से इसके वर्तिकाग्र में आना, के वर्तिकाग्र में आना, इसके वर्तिकाग्र में आना, इसके वर्तिकाग्र में यहाँ से परागकण, यहाँ का परागकण यहाँ वर्तिकाग्र में आना ही परागण कहलाता है। इसके वर्तिकाग्र में यहाँ से परागकण, यहाँ का परागकण यहाँ वर्तिकाग्र में आना ही परागण क्या है। अब बात करते हैं परागण। तो परागण के प्रकार। तो परागण कितने प्रकार के होते हैं, परागण मुख्य रूप से दो प्रकार करते हैं। परागण जो परागण के प्रकार, तो परागण कितने प्रकार के होते हैं, परागण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं जो निम्न है। पहला स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। दूसरा है परपरागण। तो हम देखते हैं स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है, दूसरा है परपरागण। तो हम देखते हैं स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है, जैसे अच्छी तरह से समझाता हूँ। एक पुष्प के जैसे अच्छी तरह से समझाता हूँ। ये पुष्प है, ये पुष्प है, और ये परागकण, ये पुष्प है, और ये पुष्प है। तो एक ही पुष्प के, इसी पुष्प के ये पुष्प है, यहाँ के परागकण निकलकर, तो एक ही पुष्प में जब एक पुष्प के उसी जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण जब एक पुष्प के वर्तिकाग्र में आता है, ये परागकोश से परागकण और यहाँ निकलकर उसी वर्तिकाग्र में आता है, ये उसे बोलते हैं स्वपरागण। और यहाँ से निकलकर इसी वर्तिकाग्र में आता है, जब एक ही पुष्प से बोलते हैं तो उसे बोलते हैं स्वपरागण। देखते हैं परपरागण। तो परपरागण क्या होता है, बोलते हैं स्वपरागण। अब परपरागण में होता है जब परपरागण क्या होता है, जब एक जाति पौधा परागण में होता है से जब एक जाति पौधा के दूसरे जाति के से दूसरे पौधे के निकलकर वर्तिकाग्र में जाता है, दूसरे जाति के परपरागण, दूसरे पौधे के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र में जाता है, दूसरे जाति के पौधे में परपरागण बोलते हैं। मतलब दूसरे पौधे के परपरागण कहलाती है, दूसरे जाति के पौधे में उसमें परपरागण होता है, परागण की क्रिया परपरागण कहलाती है। अब देख लेते हैं परपरागण। परपरागण के भी तीन प्रकार होते हैं। स्वपरागण का कोई प्रकार नहीं होता, स्वपरागण एक प्रकार है। परपरागण के भी तीन प्रकार होता है। स्वपरागण का कोई प्रकार नहीं होता, स्वपरागण एक प्रकार होता है। परपरागण का तीन प्रकार होता है।
तो इसको पहला परागण पर 3 प्रकार में बांट दिया गया है। पहला जल परागण, पहला है यहाँ पर जल परागण, पहला जल परागण, जल परागण। दूसरा है वायु परागण, जल परागण। दूसरा है वायु परागण, वायु परागण। तीसरा है वायु परागण। तीसरा है कीट परागण, कीट परागण। जल परागण, वायु परागण, दूसरा वायु परागण, तीसरा जल परागण, वायु परागण। जल के माध्यम से कैसे परागण होता है, चलिए हम जानते हैं। तो जलीय पुष्प होता है ना, जल के माध्यम से कैसे परागण होता है, जल में नाव परागकण, जलीय पुष्प होता है, परागकण निकलकर क्या होता है, जल पौधे के दूसरे परागकण में जाता है ना, तो परागकण निकलकर जल के माध्यम से दूसरे पौधे के दूसरे जाता है ना, तो वहाँ जल परागण होता है। जल के माध्यम से वायु परागण, वायु के माध्यम से दूसरे पुष्प घर्षण होता है, जब वायु का आगमन जाता है तो जल होता है। वायु दूसरे पौधे, वायु के माध्यम से एक दूसरे पौधे घर्षण होता है, जब वो आते हैं तो घर्षण के द्वारा होता है। वायु के द्वारा भी पौधे परागण, एक दूसरे पौधे एक दूसरे से टक्कर होते हैं, तो घर्षण के द्वारा भी वायु के द्वारा भी कैसे परागण होता है। कीट में होता क्या है, तो एक पुष्प में बैठकर कीट के माध्यम में चले जाता है, तो उसके माध्यम होता क्या है, कीट एक पौधा होता है जो परागण होता है ना, परागण पुष्प में चले जाता है, तो उसके माध्यम से भी चला जाता है। परागण होता है जो परागण होता है ना, परागण हो जाता है दूसरे पौधे में, तो ये परागण के माध्यम से भी चला जाता है, जिससे कि वहाँ पर ये सब परागण हो जाता है। तो ये परागण नेक्स्ट वीडियो में भी लेकर के आएंगे आपके लिए, ये सब में आया होगा। ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में भी लेकर के आएंगे आपके लिए। जल परागण क्या है, वायु परागण, ये परागण क्या है, एक एक 2 नंबर पूछा जाता है। ये छोटा परागण और जल परागण क्या है, वायु परागण, कीट परागण क्या है, स्वपरागण और परागण में, और स्वपरागण और परागण में अंतर भी बता दूंगा। तो स्वपरागण और परागण में दूसरे अंतर भी क्लास में मैं ये टॉपिक बता दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, क्लास में मैं कमेंट में बताइए कि वीडियो बता दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट ना भूलिए, आपके लिए ऐसे बताइए कि वीडियो कैसा लगा रहेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके लिए ऐसे वीडियो मस्त मिलते रहेंगे। तो आज का ये क्लास हुआ समाप्त।